Hello everyone and welcome to Coding Muggers. Today we are having our second lecture of backend web tutorials. आज हम देखने वाले हैं what is PHP, what is the use of PHP and what are the advantages of PHP. So start with the lecture. What is PHP? So basically PHP मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कि एक सर्वर साइड लैंग्वेज होती है, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज. इसकी फुल फॉर्म होती है वैसे तो पर्सनल होम पेज. ओके. ये इसकी पहले फुल फॉर्म थी. जब पहले पीएचपी को डिफाइन किया रखा था, जब ये बनी थी, तब इसकी फुल फॉर्म थी पर्सनल होम पेज. बट अब इसको मॉडिफाई करके कर दिया गया है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर. ओके. सो पहले तो इसको पर्सनल होम पेज के नाम से जाना जाता था, बट अब इसको मॉडिफाई करके कर दिया गया हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर. अब इसे इसके नाम से जाना जाता है. उसके बाद पीएचपी जो है एक सर्वर साइड लैंग्वेज है. सर्वर साइड लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो कनेक्ट करती है हमारे फ्रंट एंड जो पार्ट है, फ्रंट एंड को एक डेटाबेस या फिर फाइल से. ओके. जहाँ पे हम जो भी डेटा स्टोर हो रहा है, जो भी डेटा आ रहा है फ्रंट एंड से, उसे हम स्टोर कर सकते हैं जाके अपने फाइल या फिर डेटाबेस में. ओके. सो ये हमारी सर्वर साइड लैंग्वेज होती है. इसका काम होता है सर्वर को मेंटेन करना, डेटा ट्रांसफर प्रोटोकॉल को मेंटेन करना. ये सब हमारा पीएचपी के द्वारा हम कर सकते हैं. नेक्स्ट उसके बाद पीएचपी जो है 70%, मोर देन 70% ऑफ द वेबसाइट नाउ, जितने भी वेबसाइट है 70% वेबसाइट से ज़्यादा आज पीएचपी पे वर्क कर रहे हैं. जो भी वेबसाइट पूरे दुनिया में चल रहे हैं 70% से ज़्यादा आज पीएचपी पे वर्क कर रहे हैं. सो इट इज़ वेरी एफिशिएंट लैंग्वेज इन द टर्म्स ऑफ स्केलेबिलिटी एंड ऑल. ओके. अब नेक्स्ट हम पीएचपी का यूज़ क्यों करते हैं. ठीक है. फाइल मैनेजमेंट इसका बहुत सिंपल है. फाइल मैनेज सो ऐसा क्यों है कि इसका फाइल मैनेजमेंट बहुत सिंपल है. ऐसा है कि हम इसमें HTML, JS और CSS का कोड एम्बेड कर सकते हैं विद इन द PHP फाइल. PHP फाइल के अंदर ही आप HTML भी लिख सकते हो, JS भी लिख सकते हो, CSS भी लिख सकते हो और अपना PHP का कोड भी लिख सकते हो. चारों कोड को आप एक साथ एक फाइल के अंदर लिख सकते हो. सो बहुत ज़्यादा हमें अलग अलग फाइल्स नहीं बनाने पड़ते, एक फाइल के अंदर हमारा काम हो जाता है कई सारे टास्क में. सो इसके लिए हमारे PHP बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है. नेक्स्ट वी हैव इज ये सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है. अब ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होता है. बेसिकली दो टाइप्स के लैंग्वेज होते हैं, स्क्रिप्टिंग एंड सेकंड वन इज प्रोग्रामिंग. ठीक है. सो ये स्क्रिप्टिंग और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अब इनमें डिफरेंस क्या है. स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, बट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एक लेस एक तरीके से कह लीजिए कि थोड़ी सी हल्की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है. इसको नीड होती है, जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है उसे नीड होती है किसी दूसरी लैंग्वेज की टू वर्क ऑन. ओके. सो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो है वो HTML, JSS और जावा CSS, मतलब कि ये जो PHP है, PHP बिना HTML के वर्क नहीं कर सकती. अगर आपने HTML का फाइल नहीं लिखा या फिर HTML से उसे कनेक्ट नहीं करा, सो PHP कैन नॉट वर्क विदाउट दिस. PHP कैन नॉट वर्क विदाउट दिस HTML पार्ट. ओके. और जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो अपने आप में एक कंप्लीट लैंग्वेज होती है जिससे आप सिंगल लैंग्वेज का यूज़ करके एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर बना सकते हो, लाइक पाइथन एंड C++. ठीक है. सो ये दोनों आ जाते हैं हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में. इन सिंगल लैंग्वेज का यूज़ करके आप एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हो. बट यूजिंग PHP, ओनली PHP आप कोई सॉफ्टवेयर नहीं बना सकते जब तक आप उसमें कोई और लैंग्वेज जैसे HTML का या JS का यूज़ नहीं कर रहे हो. ठीक है. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ स्क्रिप्टिंग एंड अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ओके. सो PHP जो है हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, वो एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है. ओके. देन PHP जो है रिटर्न करती है, PHP रिटर्न्स प्लेन HTML. ठीक है. जो PHP का जो भी कोड लिख रहे हैं हम, या तो वो सर्वर साइड का कोड होगा, सर्वर साइड का कोड होगा तो वो हमें शो नहीं होगा, जो भी यूज़र वेबसाइट यूज़ कर रहा है उसको शो नहीं होगा वो कोड. बट अगर आप कोई HTML एम्बेड करा रहे हो, सो प्लेन HTML रिटर्न करेगा जो भी हम PHP का कोड लिख रहे हैं. ठीक है. इसका एक्सटेंशन क्या होता है. एक्सटेंशन होता है हमारे PHP फाइल का डॉट PHP, जैसा कि HTML का डॉट HTML, CSS का डॉट CSS, वैसे PHP फाइल का होता है डॉट PHP. ओके. अब हम देख लेते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं. एडवांटेजेस इसके वही हैं कि इसमें हम HTML और CSS को एम्बेड करा सकते हैं. हमें अलग से कोई PHP का फाइल बना के इसे कनेक्ट नहीं करना रहता.
ठीक है। देन कंपेटेबल बहुत ज़्यादा है, कंपेटेबल मतलब कि किसी भी लैंग्वेज, मतलब और भी कई सारी लैंग्वेजेस और कई सारे ओएस में ये कंपेटेबल हो जाती है लैंग्वेज। फास्ट बहुत ज़्यादा है, इजी टू होस्ट है, मतलब कि बहुत सारे जो होस्टिंग सर्विसेज हैं, मोस्टली होस्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं हमें PHP की होस्टिंग, क्योंकि जैसे मैंने बताया 70% वेबसाइट्स आर यूजिंग PHP। सो होस्टिंग तो इसकी बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती है। डॉक्यूमेंटेशन मतलब कि आपको कोई भी क्वेरी है, कोई एरर है, इजीली आपको नेट पे मिल जाएंगे। सो लेट मी राइट हियर द एडवांटेजेस: कंपैटिबिलिटी, second one is easy hosting, and third one is documentation अवेलेबल। ओके, सो ये सब एडवांटेजेस हमारे PHP के। अब देख लेते हैं इसकी वर्किंग, वर्क कैसे करती है हमारी PHP। सो इसके लिए यहाँ पे देखेंगे कि PHP हमारा वर्क कैसे करता है। बेसिकली जब भी आप कोई भी कॉल करते हो, लाइक इफ़ यू आर कॉलिंग एनी सर्व एनी लिंक लाइक HTTPS, लेट्स से एनीथिंग डॉट PHP। ओके, सो ये आपने कोई भी लिंक है इसको कॉल करा लिया। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये लिंक हमारा जो है वो जाएगा एक वेब सर्वर पे, जिस पे भी ये जो लिंक है होस्ट कराया गया होगा। सो ये बेसिकली हमारा वेब सर्वर है यहाँ पे, इसे कह लीजिए आप लोग वेब सर्वर, वेब सर्वर। ओके, सो उसके बाद क्या होता है, इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो है वेब सर्वर से डेटा जाता है PHP इंटरप्रेटर। वी आर हैविंग अ PHP इंटरप्रेटर इन बिटवीन। ओके, मैं अभी समझाता हूँ कि ये सब क्या है अच्छे से। PHP इंटरप्रेटर, ओके। और वहाँ PHP इंटरप्रेटर से जो डाटा है वो हम एंटर करा सकते हैं अपने डेटाबेसेस में। डेटाबेस हो या फिर कोई फाइल एक्सेस करनी हो, वो सब कौन करेगा, हमारा PHP इंटरप्रेटर करेगा। ओके, यहाँ से यहाँ पे हम लिख देंगे फाइल। ओके, अगर कोई फाइल है तो वो फाइल को पकड़ेगा, और यहाँ पे डेटा बेस है तो वो डेटाबेस से डेटा को कैप्चर करेगा या फिर उसमें एंटर करेगा। सो ये बेसिक हमारा है कि कैसे एक जो भी हम PHP का लिंक को फॉलो करते हैं तो वो कैसे वर्क करता है। ओके, सो अभी मैं इसको और क्लियर करता हूँ। जैसे कि ये यूज़र है, यूज़र ने इस लिंक पे गया, लिंक पे जाने के बाद जिस भी सर्वर पे वो लिंक होस्टेड है, मतलब जो भी आपने सर्वर ले रखा हो, या फिर आप लोकल होस्ट मतलब कि अपने लोकल PC पे चला रहे हो, सो वो वेब सर्वर का यूज़ कर रहे हो, वो उस सर्वर को कॉल करेगा। वो सर्वर अपने PHP इंटरप्रेटर बेसिकली जब आप सर्वर को इंस्टॉल करोगे लोकल होस्ट पे, तो उसके साथ एक PHP इंटरप्रेटर मतलब PHP की कुछ फाइल्स होती हैं वो डाउनलोड हो जाएंगी। मतलब इंटरप्रेटर जैसे आपको पता होगा कि एक हमारे पास होता है कंपाइलर। सो वी हैव इंटरप्रेटर फॉर PHP एंड कंपाइलर फॉर सम लैंग्वेजेस लाइक C++। सो PHP के लिए हम इंटरप्रेटर का यूज़ करते हैं। वो इंटरप्रेटर क्या करेगा, चेक करेगा इस लिंक पे, इस लिंक का जो इतना भी फाइल होगा वो सब हमारे वेब सर्वर में ही होगा। वहाँ जाके चेक करेगा कि किस चीज़ की नीड है, किसी और फाइल की नीड है, या फिर किसी डेटाबेस को अपडेट करना है, उसमें डेटा अपडेट करना है, या फिर डेटा डिस्प्ले कराना है। वो सब PHP इंटरप्रेटर चेक करेगा और वहाँ से उस हिसाब से फाइल का डेटा या फिर डेटाबेस का डेटा उसमें लेकर आएगा। उसके बाद वेब सर्वर में भेज देगा, और वेब सर्वर हमारा शो करा देगा हमारे फ्रंट एंड में, जहाँ भी यूज़र उस वेबसाइट को देख रहा है। सो दिस इज़ द बेसिक वर्किंग ऑफ अवर PHP। आज हमने देखा कि कैसे PHP की फाइल वर्क करती है, क्या होता है PHP की फुल फॉर्म, PHP का फाइल मैनेजमेंट, क्यों इतना एडवांटेजेस हैं हमारे PHP के। उसके बाद हमने देखा कि एक्सटेंशन कैसे करनी है और वर्किंग। ओके, सो दिस इज़ फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि हमें कैसे वेब सर्वर, जो ये वेब सर्वर यहाँ पे मैंने ड्रॉ करा है, इसको हमें कैसे डाउनलोड करना है। सो बेसिकली हम यूज़ करने वाले हैं अपाची वेब सर्वर, उसको हम डाउनलोड करेंगे और अपना फर्स्ट PHP का कोड लिखेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड थैंक यू। कीप कोडिंग, कीप हसलिंग, बाय बाय।